हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं माध्य। तो माध्य क्या है और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे अच्छे से पढ़ें और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में यह बहुत सहयोग आपका करेगा। अगर आप इन वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह इतना इजी टॉपिक है कि आप इसे इजीली समझ सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि माध्य क्या है और यह कैसे हम बना सकते हैं, इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बहुत इजी से इजी वे में लेकर के चलो। चलिए, माध्य माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं और इसे ए से सूचित किया जाता है, यानी इतना बात पहले क्लियर कर लेना। देखिए, माध्य अगर कभी भी पूछा जाएगा तो उसका पूछने का 3 ही पैटर्न होगा। देखिए, फर्स्ट पैटर्न ये हो सकता है कि आपके क्लास में 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 10। और उन विद्यार्थियों का उम्र, एक का है 10 वर्ष और दूसरे का 12 वर्ष, एक का है 9 वर्ष, एक का है 14 वर्ष, एक का है 13 वर्ष, एक का 6 वर्ष, एक का 8 वर्ष, एक का 2 वर्ष, यानी इस तरह करके आपके विद्यार्थियों का उम्र है। अब देखिए, कहा कि इनका माध्य निकाले। फर्स्ट तो ये पैटर्न है माध्य को लिखने का और इसको निकालने का, सोल्व करने का। क्लियर? दूसरा, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 4 4 4, यानी कितना विद्यार्थी हो, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 100 विद्यार्थी आपके क्लास में हैं, लेकिन 4 विद्यार्थी जो है ना, देखिए 10 विद्यार्थी जो, मान लीजिए हो सकता है कि 4 विद्यार्थी ऐसा है जिनका उम्र 4 वर्ष है। हो सकता है ऐसा विद्यार्थी जिनका उम्र 4 वर्ष है। कितने विद्यार्थी? 4 वर्ष। हो सकता है कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका उम्र 12 वर्ष है। 4 विद्यार्थी ऐसे हैं 4 वर्ष, 2 विद्यार्थी ऐसे जिनका उम्र 12 वर्ष। ऐसा भी हो सकता है कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका उम्र 16 वर्ष। यानी माध्य इन पैटर्न पर भी आपको बोलेगा निकालने को। तीसरा पैटर्न इसका रहेगा जिन पे आपको कहेगा माध्य निकालने को, लिखा रहेगा कि 0 से 10, यानी आपके क्लास में टोटल मान लीजिए 200 विद्यार्थी हो सकता है, ऐसा मानने का है सिर्फ। अब देखिए, 200 विद्यार्थियों में से कह रहा है कि 0 से 10 वर्ष का विद्यार्थी 16 गो है, 10 से 20 वर्ष का विद्यार्थी 20 गो है, फिर 20 से 22 वर्ष का विद्यार्थी, इसी तरह से मान लीजिए 20 से 22 वर्ष का विद्यार्थी 22 गो, यानी इस तरह से विद्यार्थी। यानी थर्ड तरीका इस तरह से आपको पैटर्न आएगा और इनका मान निकालना। तो हम देखते हैं कि इन सभी तरीकों का, इन सभी पैटर्नों का मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं। और क्या एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ, बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा और आप इसे इजिली सोल्व भी कर सकते हैं। चलिए तो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता क्या है। तो यदि केवल, देखिए पहले आपको यह समझना है कि यदि केवल चरमान दिया रहे तो माध्य निकालें। देखिए, फर्स्ट जो पैटर्न बोले उसी पे ये सोल्व होगा। यानी यदि केवल चरमान दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? चरमान दिया रहेगा, तब आपको माध्य निकालना है। तब माध्य बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? माध्य यानी ए बराबर सिग्मा, यानी सिग्मा अभिनय सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, बट्टे क्या? प्रेक्षणों की संख्या। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है 10 विद्यार्थी हमने पहले बताया जिसमें 4 5 6, तो सभी प्रेक्षण का जोड़ कर देना 4 5 6, जितना जितना उम्र है उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या, यानी टोटल 10 विद्यार्थी लिए तो कुल प्रेक्षण 10 हुआ, तो बट्टे में 10 दे देना। क्लियर? जैसे देखिए, अभी हम एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे, क्लियर हो जाएगा बात। ए बराबर यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा मीन्स होता है जोड़। सिग्मा मीन्स क्या होता है? इसका नाम क्या हो गया? सिग्मा। क्या हो गया? सिग्मा। सिग्मा मीन्स होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो पहले यह चीज को आपको क्लियर करना है। इन का मतलब हुआ कुल प्रेक्षणों की संख्या, एक्स का मतलब हुआ सभी प्रेक्षण, और देखिए सिग्मा मतलब जोड़, तो सभी प्रेक्षण रहेगा उनका जोड़ करना है, यही होता है आपका मान। यही क्या होता है? आपका मान। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल जहाँ पे है, ये इससे आपको अच्छे से देखना है। एग्जाम्पल है कि प्रथम 5, क्या लिखा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालें। देखिए, आपको इससे कितना इजी लगेगा बनाने के बाद।
और कितने अच्छे से आप सोल्व कर पाते हैं। देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या पहले लिखेंगे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या देखिए कौन कौन होगा, तो प्रथम यानी प्रथम पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और 4 और 5 हो गया टोटल 5 प्राकृतिक संख्या। इनका माध्य निकालना है। माध्य यानी क्या होता है, सभी प्रेक्षण का योग, तो सब जो प्रेक्षण है सभी को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। उसके बाद बोला सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, यानी टोटल देखिए 1 2 3 4 5, तो बट्टे में कितना हो जाएगा 5। तो सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। क्लियर। अब देखिए जोड़िए, 5 4 कितना होगा 9 होगा, 9 3 कितना होगा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 1 15, तो 15 और नीचे 5, तो 5 तिया 15। इस तरह से आप a बराबर यानी माध्य बराबर 3 निकाल सकते हैं। देखिए कितना इजी था और कितने आसानी से आप निकाल सकते थे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है प्रथम 5 की जगह प्रथम 5 पूर्ण संख्या या 6 या 10 या कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन बोले कि प्रथम 6 सम संख्या, क्या बोलते हैं, सम संख्या का माध्य निकाले, माध्य निकाले, कुछ भी बोल सकता है, विषम भी बोल सकता है, या कोई डिजिट लिख सकता है 1 9 5 4 6 2, तो इसका माध्य निकाला। अभी एक उस तरह का भी सवाल लिखें। अब देखिए प्रथम 6 सम संख्या, तो पहले आपको 6 वो सम संख्या निकला है शुरू से, यानी प्रथम से ना, तो 2 4 6 8 10 और 12, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 हो गया। अब माध्य बराबर यानी a बराबर, देखिए सभी प्रेक्षण का योग, तो सबको जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो नीचे में कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 लिख दीजिए। जोड़ने का देखिए 12 10 22 8 30 6 36 4 40 2 42, 42 नीचे में 6 6 7 42। इस तरह से देखिए माध्य बराबर 7 आंसर आ सकता है। तो देखिए 7 आंसर आ गया। दूसरा भी माध्य, प्रथम 6 सम संख्या का भी माध्य हम निकाल हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है कि 4 5 x और 2 का माध्य 20 है, 20 है तो x का मान निकाले। किसका मान निकाले, x का मान निकाले। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है जो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका कैसे सोल्व करें, माध्य क्या होता है, सभी प्रेक्षण का योग। तो देखिए सभी प्रेक्षण 4 + 5 + x + 2 बट्टे प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4, तो बट्टे में 4। माध्य यानी माध्य कितना दिया 20, तो बट्टे में 20 हो जाएगा, +4 + 5 + x + 2 और बट्टे में कितना 4, तो 4। देखिए आप इसको कंजुगेट यानी कोना कानी मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 20 चौकी 80 है, ये देखिए 5 4 9 2 11, तो 11 लिख देते हैं इसको, +x इसको 80। इस तरह से x का वैल्यू आपको यहाँ पर निकल जाएगा। 80 में से 11 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 में से 11 9 बच गया 8, तो ये 7 7 में से गया 6। इस तरह से आप कितना हो गया 69। तो x का वैल्यू कितना आ गया 69। देखिए इसे हम कितने आसानी से सोल्व कर चुके हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं रहता है। क्वेश्चन इस तरह से भी रहेगा कि चरमान इतना है, यानी वर्गांतराल इतना या चरमान इतना और बारंबारता इतना है, तो इसका माध्य निकालें। देखिए एक और सवाल हम लेते हैं। अब इन सभी सवाल को आपको नोट कर लेना है और समझना है। अगर नहीं समझ आता है तो बार बार वीडियो को देखिए, निश्चित आप समझ जाइएगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। आपको अभी वीडियो में पूरा अंत तक रहना है, अभी नहीं जाना है कहीं। वीडियो को कभी भी आधा ना देखें। आधा देखने से क्या होती है कि बहुत गड़बड़ हो जाता है, हम बहुत चीज़ सीख नहीं पाते हैं और अपने आप को समझने लगते हैं कि हम बहुत महान हो गए हैं, हमें सब चीज़ आने लगा। ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त। आपको पहले अगर कोई भी चीज़ में माहिर बनना है, अच्छा बनना है, तो पहले पूरा वीडियो को देखना है। उसके बाद उसकी छोटी छोटी कमियों को ढूंढना है कि हमें इसमें से होता है कहाँ कमी और उन कमी को दूर करना। अगर देखिए ये हम डायरेक्ट आप लेते हैं, बीच का सवाल छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। डायरेक्ट देखिए वर्ग अंतराल इस तरह से हो सकता है। देखिए वर्ग अंतराल और मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता। देखिए कुछ भी हम सवाल ले सकते हैं। समझाने के लिए एक छोटा सा सवाल लेंगे।
देखिए वर्ग अंतर मान लीजिए 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, बस 4 लेंगे। इसका बारंबारता मान लीजिए 5 है, 2 है, 1 है और 6 है। इस तरह से बारंबारता है। बारंबारता को हम एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। सर इसमें एक चीज हम लिखना भूल गए, यहाँ पर हम इससे पहले यह लिख देंगे, यदि चरमान और बारंबारता, यदि चरमान और बारंबारता दोनों दिया रहे तो माध्य निकाले। तब माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा यक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। देखिए अगर चरमान बारंबारता दोनों दिया रहेगा तब माध्य बराबर क्या होगा? तो सिग्मा यक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ होता है। क्लियर? अब देखिए चरमान कहने का मतलब यह हुआ कि यक्स हो गया आपका जो भी रहेगा चरमान वो यक्स हो गया, और एफ होता है आपका बारंबारता। एफ मीन्स क्या हो गया? बारंबारता। आपको ये बात को याद रखना है। ये देखिए बारंबारता यानी एफ हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज बढ़ाएंगे जिनका नाम है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हम यक्स से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा यक्स, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। यानी देखिए यहाँ इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो यानी देखिए उच्च सीमा 10 है, निम्न सीमा 2, तो 10 प्लस 0 वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। उच्च सीमा देखिए 10 प्लस 0 बट्टे 2, तो 10 बट्टा 2 को काटिएगा तो टोटल कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए 20 प्लस 10 तो 30 बट्टे 2 तो 15 आ जाएगा। फिर उस सीमा 30 प्लस 20 50 बट्टे 2 तो 25 आ जाएगा। फिर देखिए 40 प्लस 30 बट्टे 2 तो कितना आ जाएगा? 70 बट्टे 2 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात करनी ध्यान देना कि यहाँ पर सिग्मा यक्स एफ यानी ये हो गया यक्स और ये एफ, यानी एक्स एफ को गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना करिए, इजिली गुना कर सकते हैं। तो देखिए यक्स 5 और एफ 5, 5 5 को गुना करेंगे 25 होगा, 15 और 2 को गुना करेंगे 30 होगा, 25 और 1 के गुना करेंगे 25 होगा, और 35 और 6 के 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 210 होगा। अब यहाँ पर टोटल सिग्मा एफ कर देंगे और यहाँ पर टोटल सिग्मा एक्स एफ करेंगे। टोटल अगर बारंबारता को आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 2 7 1 8 6 14 आएगा। यहाँ टोटल एक्स एफ को जोड़ रहे हैं तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 आएगा, तो 1 इसमें जाएगा 3 3 6 2 8 1 9, और फिर 9 को हासिल कुछ नहीं होगा तो ये 2, टोटल जोड़िएगा तो 290 आएगा। क्लियर? अब देखिए माध्य बराबर हमने ऊपर लिखा है कि सिग्मा यक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा यक्स एफ का मान 290 है और सिग्मा एफ का मान 14 है। 2 से काटिए 7 और यहाँ 2 से काटिए 14 दूनी 28 एक 2 145 और बट्टे में 7। 7 को अगर भाग दीजिएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब देखिए 5 उतारा भागने लगा तो भाग पर 0, फिर उसके बाद 0 के बाद दशमलव होगा, तब कितना हो जाएगा? 50। देखिए 7 दूनी 14 50, तो 749 एक साथ 20.71। इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं। कोई भी चरमान और बारंबारता वाला हो, कोई भी हो, हम तो बहुत छोटा लिए हैं, बहुत इजी लिए हैं। आप किसी का भी माध्य निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।